हेलो एंड वेलकम टू टैरो कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अगले 24 घंटे में क्या होने वाली है चेक करेंगे। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और देखते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेंगे। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका। कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो देख लेते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके पार्टनर के फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। ओके, यहाँ पर कार्ड है डिसीजन का, रेजुवेनेशन का कार्ड है, सोल कनेक्शन, फाइनल डेस्टिनेशन, मेक प्रॉमिस, हार्ट बीट। यहां से कुछ कार्ड्स निकालेंगे। आपके पार्टनर अगले 24 घंटे में आपको लेकर क्या सोचेंगे। यहाँ से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। अपने पार्टनर को याद करते रहिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगले 24 घंटे के अंदर आपके पार्टनर, जिसको आप याद कर रहे हैं, जिसका नाम मनी में ले रहे हैं, क्या सोचेंगे आपको लेकर। आप लोग कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है हर्मिट, यहाँ पर है टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है, हाल ही में आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुआ है और आप दोनों सेपरेशन में आ गए हो, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, यह बहुत कम बात है। ज्यादातर लोगों का सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है, एक दूसरे को बोल दिया है कि भाई अब रिश्ता नहीं हो पाएगा, रिश्ता नहीं रख सकते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं, रिश्ता खत्म है, और आपके पार्टनर को भी। हालांकि आपकी एनर्जीज नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज देखकर कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में चीजें खत्म हो चुकी हैं। आप दोनों ने फुल स्टॉप लगा दिया इस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप में आप लोगों ने एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर दिया है। आप लोगों ने फाइनल ये बोल दिया है कि अब ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता है और चीज़ें खत्म हो गई हैं, और एकदम से अचानक से हो गई हैं। दैट मीन्स कुछ टाइम पहले तक आप दोनों साथ थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपना रिलेशनशिप। आपको लगी, आपने सोचा ही नहीं था कि रिलेशनशिप एंड भी हो सकता है। अचानक कुछ चीज़ ऐसी हुई है, कुछ कार्मिक सिचुएशन आई है, कुछ प्लैनेट का फेरबदल हुआ है, या कुछ भी, कुछ ना कुछ कार्मिक ही हुआ है, जिसकी वजह से अचानक आप दोनों का रिश्ता एकदम से टूट गया। कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी भी बात पे अच्छी खासी बात चल रही है, लेकिन किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ तो उस चीज पर आपकी बहस हुई। तो इस चीजों के बारे में अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचेंगे कि यार हमारा रिश्ता कितना खूबसूरत था, हमारा रिश्ता कितना अच्छा था, सब कुछ था, प्यार था, हम दोनों पैशनेट थे एक दूसरे के लिए, हम दोनों के अंदर एक इंटेंसिटी थी, सेम इंटेंसिटी थी, हम दोनों के बीच में प्यार था, हम दोनों के बीच में एक फायर थी, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, बहुत अच्छा, अच्छी बातें होती थी, सब कुछ अच्छा था, हम दोनों का सब कुछ सेम था, है ना। आप भी कहीं ना कहीं इनको बहुत प्यार करते थे, और इन चीज़ों के बारे में भी बहुत सोचेंगे कि आप कितना समझते थे अपने पार्टनर को। कोई और नहीं है जो इस पर्सन को इतना समझ सकता है जितना आपने इसको समझा है, जितना आपने इसका साथ दिया है। तो इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि यार एक खूबसूरत रिश्ता जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था, अचानक से एक छोटी सी बात से कितना खराब हो गया, एकदम से बिखर कैसे गया। तो जिस चीज को लेकर आपका रिश्ता बिखरा है ना, जो आर्ग्यूमेंट के चलते आपका रिश्ता बिखरा है ना, उस चीज के बारे में ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचेंगे कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये बहुत खुद को अकेला महसूस करेंगे। तो इनको फील होगा कि यार मैं अकेला हो गया, मैं उस समय अगर ना थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करता, या चीजें अगर हम संभाल सकते, तो कहीं ना कहीं चीजें खराब नहीं होती। तो जो चीजें खराब हुई हैं अचानक आप दोनों के रिश्ते में, उन चीजों के बारे में ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, और बहुत ज्यादा खुद को अकेला महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा लोनली महसूस करेंगे। इनको ऐसा फील होगा कि यार जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरी जिंदगी में ना अंधेरा हो गया, मेरी जिंदगी में अब वो खुशियां नहीं है,
मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं सूनापन आ गया है, मैं खुश नहीं हूँ, अंदर से अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्यों ये रिश्ता टूटा, क्यों चीजें खराब हुई, जबकि ये पर्सन इतना अच्छा था, जबकि हम दोनों के बीच में प्यार इतना अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, उसके बावजूद भी क्यों रिश्ता खराब हुआ। इस चीज के बारे में पर्सन बहुत ज्यादा सोचेंगे, अपने करियर पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सोचेंगे कि अपना काम पे फोकस करूं, क्योंकि दिमाग जब आपकी तरफ से बहुत ज्यादा परेशान होगा तो अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काम करने के बाद भी 24 घंटे आप इनके दिमाग में चलेंगे, बैक ऑफ द माइंड आप चलेंगे, और ये खुद को ना, खुद इनके अंदर ना एक सूनापन आ रहा है, इनके अंदर एक सूनापन ये आ रहा है कि यार मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं इस पर्सन के बिना खुश क्यों नहीं हूँ, मैं चलो काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने ये पर्सन ना अपने आप को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे कि चलो यार मैं अपने काम पर पैसों को लेकर कि कुछ नया करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ काम करते हैं, तो इस चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि यार शायद आपसे दूरी हो गई है, तो अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि अकेलापन महसूस करेंगे। लेकिन उसके बावजूद, काम करने के बावजूद भी इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होगा। इसको ऐसा लगेगा कि यार मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, मेरी जिंदगी में अब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि अपने फिनेंसेस पे ध्यान देते हुए नजर आएंगे, फिनेंसेस पर काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद एक अकेलापन इनको खाएगा, एक अकेलापन इनको खाएगा। अपने करियर पे फोकस करेंगे, कुछ नया पैशन हो सकता है कि कुछ इनका कुछ नया काम है जिसमें ये पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ इसका इनका पैशन है, कुछ काम करने की सोचते थे हमेशा से, वो उस काम को स्टार्ट कर देंगे, ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है, ठीक है, या कर चुके हैं या कर देंगे। एंड डेफिनेटली उसके बावजूद खुद को अकेलापन महसूस करेंगे, इनको ये लगेगा कि यार कोई तो चला गया मुझे छोड़कर, एक अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि यार ये क्यों हुआ, मैं अकेला क्यों रह गया, सब कुछ मैं कर रहा हूँ लेकिन इस पर्सन की यादें मेरे दिमाग से नहीं जा रही, और मैं खुद को, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना इस पर्सन की, वो है एक अकेलापन जो इसको खा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चलो ठीक है, हमारा ब्रेकअप हुआ, हमारा रिश्ता अच्छा था, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने फिनेंसिस पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ अंदर से, मैं अंदर से खुद को ऐसा अकेला क्यों महसूस कर रहा हूँ। अगर ये अपनी फैमिली के भी साथ है ना तो भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इनके फैमिली मेंबर्स भी अगर इनसे बातें कर रहे हैं और सब सही है ना, उसके बावजूद इनको अंदर से अधूरापन और अकेलापन आपके बिना महसूस हो रहा है। ये आपसे बात करना चाहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं खुद को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई डर है, किसी भी चीज़ का डर है कि आप उनको ठुकरा ना दें, आप बात करें नहीं करें। हो सकता है पहले आपने बात करने की कोशिश की हो, उन्होंने नहीं की हो, तो अब ये अगले 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने की ज़रूर सोचेंगे, लेकिन खुद को किसी डर की वजह से रोकते हुए नजर आएंगे। ऐसी एनर्जीज है। देखो ये ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आत्मा का कनेक्शन है, कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। तो ये पर्सन ऐसा महसूस करेंगे कि भाई कुछ तो है और हम दोनों के दरमियान, कि हम दोनों ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, भले ही हमारे बीच बात ना हो, भले ही हमारे बीच लो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाए, भले ही हम एक दूसरे को अलविदा कह दें हमेशा के लिए, लेकिन हमेशा के लिए अलविदा सिर्फ बोलते हैं लेकिन होते नहीं है। कहीं ना कहीं आप इनकी फीलिंग को महसूस कर सकते हैं, इनकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं, और ये पर्सन, इनको फील होता है कि ये भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। इनको फील होता है कि ये आप जो है इनके हमेशा साथ रहते हो, भले ही आप बात करो या ना करो। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव यू, मेरे को तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं तुमको एक सोल लेवल पर तुम्हारे साथ कनेक्शन फील करता हूँ और मैं एक प्योर लव तुमसे करता हूँ। ऐसा इनको फील भी होगा, क्योंकि आपके साथ जब अकेला ये महसूस करेंगे ना, जब आपसे दूर रहेंगे ना, तब ये कहेंगे कि, सोचेंगे कि यार सब कुछ होने के बावजूद मैं इस पर्सन से मेरी बात नहीं हो रही है, इस वजह से मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। तो आपकी वैल्यू समझ में आएगी, इनको फील होगा कि कुछ ना कुछ तो सोल कनेक्शन आपके साथ है इस पर्सन का, तभी आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है, भले इनकी लाइफ में बाकी सारी चीजें ठीक हो। क्यों? क्योंकि जब भी ये पर्सन आपके साथ रहते हैं ना, जब आप इनकी जिंदगी में होते हो, तो इनकी जिंदगी में समझ लीजिए कि एक फूल जो मुरझा रहा है, जो आपके बिना अचानक से खिल उठता है, आप वो खाद पानी का काम करते हो। आप जब इनकी जिंदगी में आते हो तो ये खुद को बहुत ही खुश महसूस करते हैं। आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू, मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, और इस वक्त ये आपके साथ नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, इनको सांसें नहीं आ रही हैं। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विथ यू, तुम मेरे ऑक्सीजन हो और तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना जिंदगी जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने बोला ना, जब आप इनके साथ होते हो ना तो इनको
बहुत खुशी महसूस होती है, इनको जिंदगी जीने का मन करता है, इनको जिंदगी जैसी लगती है, नहीं तो इनको जिंदगी बेजार लगती है, इनको लगता है सब कुछ तो सब चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि तुम नहीं हो ना मेरी जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, मैं काम में भी मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे खुद में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा है, और अधूरा इसलिए है क्योंकि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है यहाँ पर, फाइनल डेस्टिनेशन, और आप इनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो, इनको ऐसा फील होगा, आपकी कदर महसूस करेंगे अगले 24 घंटे में ये, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द वन। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि इतना डीपली अगर वो कनेक्शन फील कर रहे हैं तो वो एक ट्विन फ्लेम के साथ, एक सोलमेट के साथ ही फील हो सकता है। वो कह रहे हैं ना तो तुम्हारे बाद कोई था, ना तुमसे पहले कोई था, एक तुम ही हो जो मेरी जिंदगी में आई, भले ही कुछ ऐसी चीजें हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो उसकी वजह से हम जुदा हो गए, दूर हो गए, लेकिन नहीं, तुम्हारे बिना जिंदगी में रह ही नहीं, सोच ही नहीं सकता, मैं खुश ही नहीं रह पाता। ऐसी एनर्जी ये फील करने वाले हैं कि ना तो तुमसे पहले, तुम मेरा फाइनल डेस्टिनेशन हो, तुम ही हो, मतलब आप इसकी मंजिल हो। और अब क्या होगा, इट्स अ टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। हो सकता है 24 घंटे के अंदर ये आपको रीच आउट कर भी दे, हालांकि करने की सोचेंगे, डर है मन में, लेकिन अगर आप पॉजिटिव है, अगर आप रिसीविंग मोड में है, तो हो सकता है कि आपको ये रीच आउट कर दे, क्योंकि देखो ये नहीं रह पा रहे आपके बिना, इट्स द टाइम टू डिसाइड। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो और आप डिसीजन लो इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक सोल कनेक्शन है, तो ये हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इनको ऐसा फील हो रहा है कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी खत्म हो रहा हूँ अंदर से, मैं भी परेशान हो रहा हूँ अंदर से, तो ये डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। ये क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, आपसे प्रॉमिस चाहते हैं, क्या प्रॉमिस चाहते हैं, इफ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। ये आपसे कह रहे हैं मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मेरा इंतजार करोगी, तो मूव ऑन नहीं करोगी, क्योंकि इनके अंदर ना डर सता रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाए इस पर्सन से, क्योंकि आप इसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। अब इनको इतनी ज्यादा याद आपकी तड़पा रही है कि इनको ये समझ में आ रहा है कि आप इनके ट्रू लव हो, और ट्रू लव को कोई भी आसानी से अपनी जिंदगी से जाने देना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत किस्मत से मिलता है ट्रू लव, और ये 24 घंटे के अंदर ऐसा फील करेंगे। और अगर आप पॉजिटिव रहे तो हो सकता है कि आपके पास आए, बात करें आपसे और आपको बोले कि मैं ऐसा सोचता हूँ, प्लीज हमारे रिलेशनशिप के लिए कुछ डिसीजन लेते हैं, इसको ऐसे नहीं जाने देते, ऐसे खत्म नहीं करते। तो ये रहेंगी इनकी फीलिंग्स। सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।